मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकांत मिश्र आपका अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मंगलवार है। आप लोगों ने पिछले सप्ताह बहुत अच्छे कार्यक्रम देखे। कल का जो हिंदी दिवस के ऊपर 14 सितंबर को कार्य प्रसारित हुआ, उसका आप लोगों ने बहुत जमकर स्वागत किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस तरीके के और भी कार्यक्रम हम आपको दिया करेंगे। हमारे अच्छे उत्कृष्ट राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग कवि आपके सामने प्रस्तुतियाँ करेंगे। जब दिव्यांग कवि मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि खाली वो दिव्यांग जगत के कवि हैं। वो पूरे विश्व के पूरे कई 3 मॉरिशस में भी जाते हैं, सुरीनाम में भी जाते हैं, अमेरिका में भी उनकी कविताएं सुनी गई हैं और हिंदुस्तान में तो छाए हुए हैं। उसी प्रकार के हम छांट कर उनमें से जो सुविख्यात कवि हैं वो आपके इस YouTube चैनल पर हम प्रस्तुत करते रहे हैं। आशा है आप हमको हमारा उत्साहवर्धन करेंगे और आगे भी हम आपके सामने आपका भरपूर मनोरंजन, भरपूर जानकारियाँ, भरपूर महत्वपूर्ण दिव्यांगों से संबंधित परिचालन वाले आदेश क्या देश में सरकार कर रही है, वो सब आपको हम बताने का प्रयास करते रहे। मित्रों, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार ने घोषित किया है कि दिव्यांग लोगों के लिए राशन का भी व्यवस्था, जैसे कि राशन कोरोना काल में लोगों को बंट रही है, उन दिव्यांग लोगों को राशन की व्यवस्था भी 15 किलो तक होती रहेगी। 15 किलो प्रति सदस्य। अगर उसके डिपेंडेंट और सदस्य हैं तो उनको भी उसी हिसाब से मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से एक योजना और क्रियान्वित होने जा रही है, जिसमें दिव्यांग जो अकुशल कर्मचारी, जो अकुशल दिव्यांग हैं हमारे, उनके लिए एक व्यावसायिक पुनर्वास योजना प्रारंभ की जा रही है। वो जल्दी ही आपके सामने उसका विस्तार से वर्णन होने वाला है। संभवतः वो वित्त मंत्रालय से उसकी सिग्नल मिलते ही वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके अंतर्गत जिलों में और प्रदेश स्तर की राजधानियों में और प्रदेश के लगभग 7-8 जिलों पे ऐसे संकुल केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ पे दिव्यांगों को उनके कौशल, उनके क्षमताओं के अनुसार निखार प्रदान किया जाएगा। उनको कार्य कुशलता उनकी बढ़ाई जाएगी, कार्य के प्रति उनका कैसे सरलीकृत ढांचा तैयार किया जा सकता है, ये सब बताया जाएगा। व्यापार में भी उनको अच्छी सी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जो दिव्यांग आगे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाए, उनके पढ़ाई की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक और अभी बात पता चली है कि उत्तर प्रदेश सरकार में दिव्यांगों के लिए जो मासिक पेंशन मिलती थी, उस मासिक अपुष्ट समाचार है, इसका पुष्टता नहीं है, मैं अपने चैनल पर कह रहा हूं, लेकिन बड़े विश्वसनीय स्रोतों से ये बात पता चली, इसलिए मैं आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं कि 20-20 हज़ार रुपये 3 साल की पेंशन रोक के एक मुफ्त दी जा रही है, ताकि दिव्यांग लोग अपनी उसी पेंशन से कुछ कार्य शुरू कर सकें। लेकिन इसका मैं तो समर्थन नहीं करता हूं अगर ऐसा होने जा रहा, क्योंकि जो कुछ थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है, यद्यपि पेंशन बहुत ही अपर्याप्त मिल रही, लेकिन फिर भी जो 500 मिलती है वो महीने में उसका ठीक हो सकता है। 20 हज़ार जब दिव्यांग भाइयों को मिलेगा, दिव्यांग बहनों को मिलेगा, तो 20 हज़ार से क्या करेंगे, तुरंत उसको खर्च कर देंगे। तुरंत खर्च कर देने से फिर वैसे वैसे रहेगा। ऐसे तो कम से कम 500 रुपये महीना मिल रहा है। 20 हज़ार बहुत से दिव्यांग लोग उसका अगर सदुपयोग कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सदुपयोग तो नहीं करेंगे। वो तुरंत उनके ऐसी योजनाएं आ जाएंगी कि ये चीज़ खरीद लो, उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, अरे 20 हज़ार मिल गया, अब ये चीज़ खरीद लो, ये चीज़ कर लो। 20 हज़ार में बहुत चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, लेकिन कोई टीवी खरीदने लगेगा, कोई मोबाइल खरीदने लगेगा, कोई कपड़े बनवाने लगेगा, कोई कहेगा कि इस तरीके का कुछ कर लें। हाँ, 20 हज़ार रुपये से अगर कोई व्यवसाय कोई कर ले, परचून की दुकान रख ले, अकुशल श्रेणी के दिव्यांग जिनको पेंशन ले रहे हैं, वो मुझे मैं मान के चलता हूँ वो प्रायः अकुशल श्रेणी के ही होते हैं और बेरोजगार होते हैं, तो उनको पेंशन की इसीलिए ज़रूरत भी पड़ी है।
तो इसलिए पेंशन जिनको ज़रूरत पड़ी है उन पेंशन भोगी दिव्यांगों को मुझे नहीं लगता ये अगर ऑप्शनल है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक मुश्त रकम लेने की तरफ लालच में न बढ़िएगा। वो 500 रुपये रकम मिल रही है, आगे चल के 500 से बढ़ने की संभावना है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है। हम लोगों के कई पत्र जा चुके हैं और दूसरे सहयोगी संगठन, एनजीओ और राजनीतिक दल भी सरकार से ऐसा कह रहे हैं कि दिव्यांग लोगों की कम से कम 2000 पेंशन बढ़ाई जाए। अगर 2000 पेंशन बढ़ भी जाती है तो आप 500 ले चुके हैं, तो कहीं कोई ये ऐसा परंतुक न लगा दी जाए जिनकी जो पहले से ले चुके हैं उनको नहीं बढ़ेगी पेंशन। तो इसलिए मेरा आप लोगों को एक परामर्श है, वैसे आप अपनी मर्जी की अपना जो इच्छा करें वो करें, लेकिन ये परामर्श है कि जो 500 रुपये महीने मिल रहे हैं वो लेना ज़्यादा उपयुक्त है बनस्पति की 20,000 रुपये एक महीना ले लें। बैंक वाले दिव्यांगों के घर पे, ऐसा मुझे पता चला है, एक दिव्यांग व्यक्ति ने ही बताया है कि लखनऊ के दिव्यांग व्यक्ति ने बताया है, कैंट क्षेत्र के, और उसने बताया है कि हमारे यहाँ आए थे, वो फॉर्म भरवा रहे थे कि अगर आप एक मुश्त पैसा लेना चाहें तो ज़्यादा उत्तम होगा। उसने तो खैर नहीं भरा। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ इस प्रकार के न करें। खैर आज मंगलवार है, मंगलवार पत्रों का दिन है, मैंने थोड़ी बहुत जानकारियाँ दे दी। पत्रों पे हमारे बहुत से आज पत्र नहीं हैं, 5-6 पत्र आए हैं, ईमेल आए हैं। अब ज़्यादातर तो हमारे अब यूट्यूब पे ही लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, अच्छा है, और प्रतिक्रिया में व्यक्त करके जो कमेंट लिखते हैं उनका हम अलग से जवाब भी देते हैं। कमेंट में आप लिखने से हमारे यूट्यूब के जो उसके संस्थापक हैं, यूट्यूब चैनल है, वो बार बार हमसे कहता है कि अगर आपके चैनल पे कमेंट नहीं आएंगे तो मोनेटाइजेशन में आपका चैनल नहीं जा सकता, रुक सकता है। तो इसलिए कमेंट करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है जितने स्थल हमें बनेंगे, ऐसा बताया गया है। हम हालांकि उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम भी चाहते हैं कि हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट को धन का कुछ स्रोत मिले। कोई चंदा तो देता नहीं, सब कुछ अपने पास से और 2-3 लोगों के सहयोग से लगाना पड़ता है। तो अगर YouTube से हमारी आय बढ़ जाएगी, जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना सहयोग तो कर सकते हैं, इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इस पर सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं, लोगों से कहें कि सब्सक्रिप्शन बढ़वाने में मदद करें, अपने मित्रों से कहें, रिश्तेदारों से कहें, अपने साथियों से कहें, दोस्तों से कहें। जो लोग नहीं जान सकते, जिनके पास एंड्रॉयड पेन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो एंड्रॉयड फ़ोन से दिन भर फेसबुक, व्हाट्सअप, इधर उधर के डांस देखा, अरे अपने चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो क्या ये आपका जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि आपके भले के लिए काम हो रहा है, आपके समुदाय के भले के लिए काम होगा। अगर 4 पैसा आपके दिव्यांग विकलांग साथी ट्रस्ट में होंगे तो वो विष्णुकांत मिश्रा उसका उपयोग नहीं करने जा रहे हैं अपने निजी लिए, कतई नहीं करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा लगाता रहा हूँ, 1.5-2 लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ। 1,51,000 तो एक मुश्त लगाया, फिर इसके बाद भी जब तक कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 8,000 लगाता रहता। मुझको उससे एक पैसा नहीं चाहिए। हाँ, विकलांग साथी ट्रस्ट में अगर यूट्यूब से अच्छी खासी कोई रकम मिल जाती तो उसमें आपका श्रेय होगा, और वो आपका श्रेय होगा और आपके भाइयों की सहायता के लिए होगा। किसी जो चीज़ सरकार से नहीं मिल सकती, हम अपने पैसे से, हमारे पास धन जमा है तो उसको तुरंत हम लेकर के उसकी तुरंत सहायता कर सकते हैं। हम अपनी दिव्यांग बहनों की शादियाँ करवा सकते हैं, हम उनके शादियों में सहयोग कर सकते हैं, उनके व्यवसायिक पुनर्वास की दुकानों में हम एक मुफ्त धन दे करके उनका सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत होता है। एक पत्र बड़ा अच्छा सा आया है, बहुत बड़ी व्यापक योजना हमें बताई है, और ये पत्र हमें आया है राजस्थान जयपुर से। जयपुर से उन्होंने बताया है कि एक बहुत बड़ी योजना आप बनाइए और उसमें व्यवसायिक पुनर्वासों के लिए एक बहुउद्देशीय योजना बनाइए, जिसमें कंप्यूटर भी हो और बहुत छोटे छोटे कुटीर धंधों का भी प्रशिक्षण दिया जाए, और उसमें सिविल इंजीनियरिंग के भी प्रशिक्षण दिया जाए, सब चीज़ों को प्रशिक्षण दिया जाए, और प्रशिक्षण के लिए दूसरे लोगों से, संबंधित एजेंसियों से प्रयास करके उनको नियोजित करने का, उनका प्लेसमेंट दिलाने का प्रयास किया जाए। तो इस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करिए तो अच्छा रहेगा, विकलांग साथी ये कर सकता है। बहुत बहुत मेरे राजस्थान के मित्र, बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं, आपने जो योजना बताई। लेकिन इस योजना को हम भी चाहते हैं, हमारे मन की बात है, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की यही सोच है, ये करना भी चाहते हैं,
लेकिन इसको करने में हमको संसाधनों की बड़ी आवश्यकता है। संसाधन मिलने में आजकल लोग दान वान देने में बड़ा कतराने लगे। तो इसको आप देखिए, इस बात को हम टॉप प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। अच्छा, एक हमारे सुलोचना बहन हैं, ये लिखती हैं गुजरात से, गुजरात अहमदाबाद से सुलोचना बहन लिखती हैं कि आप अपने चैनल की वेबसाइट क्यों नहीं बनाते। जी मैडम, हमारी चैनल की वेबसाइट जल्दी ही आपके पास, संभवतः अक्टूबर में आने वाली है। हमने पहले बनाया था, लेकिन कुछ कारणों से उसका नियमन नहीं हो पाया, उसको हम ठीक से चला नहीं पाए। इसलिए अपनी कमी को बताते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे से वेबसाइट बड़े ही नियोजित और बड़े प्लान्ड वे में चलाने का प्रयास है। उसमें हम बहुत अच्छी जानकारियाँ देने का कोशिश करेंगे। इस चैनल की तरह, यूट्यूब चैनल की तरह ही वो वेबसाइट भी आप ही की वेबसाइट होगी, हमारी नहीं। वो हमारी, आपकी, इनकी, उनकी, सबकी होगी, सभी दिव्यांगों की होगी, सभी विकलांगों की होगी। अच्छा, एक बात और है, आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो यूट्यूब चैनल है वो केवल दिव्यांगों का चैनल नहीं है, वो विकलांगों का भी चैनल है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके पड़ोसी हैं। तो उनको अगर वो देख करके उनको दिव्यांगों तक, जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं, जहाँ तक ये जानकारी वो नहीं ले पाते, अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मित्रों, हमको लगता है कि 11:30 मिनट से ज़्यादा समय हो गया है। अब आज आपके लिए इतना ही, और हम फिर कल मिलेंगे। हमारे कल एक दूसरे साथी डॉक्टर मनोज गुप्ता जी आपसे मुखातिब होंगे। कल हम नहीं मिलेंगे। बृहस्पति को हमारे जो रेगुलर साथी आते हैं, डॉक्टर अखिलेंद्र कुमार, जो कि इसी दिव्यांग विभाग के डायरेक्टर रहे हैं, वो आपको बोलेंगे, आपसे बात करेंगे। फिर शुक्र से फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।